सो गाइस, आज हमारा डेमो क्लास है। और ये क्लास है ये DCHN DSE। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसमें कि क्या क्या हम करने वाले हैं। एक्चुअली आज अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी आना चाहिए, इस पॉइंट से हम बात करते हैं। हमें आना चाहिए, हमारी जो सिनारियो है वो क्या होना, गोल क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्यों आना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं पूरा ब्रशअप आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, ये कोर्स हमने डिजाइन किया, ठीक है, ADCHN एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। और इस कोर्स की खासियत यही है कि ये एक कॉम्बो पैकेज है, और यहाँ पे हम कई सारी टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है ये सभी, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें, तो सबसे पहले हार्डवेयर हम सीखने वाले हैं। हार्डवेयर क्यों जरूरी है हमें, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हमें क्या क्या वहाँ पे डिवाइसेस मिलती हैं। या तो आपको सर्वर मिलेगा, या तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप मिलेंगे, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक राउटर्स और स्विचेस, ये सब डिवाइसेस आपको मिलेंगे। तो इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज तो यही होता है ना, कंप्यूटर पे हम काम करने जा रहे हैं, हम एक आईटी इंजीनियर हैं, और हमें यही नहीं मालूम है कि ये कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो सर्वर हो या लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप है, इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस है, उनके फंक्शन क्या है। ठीक है, ये बहुत बेसिक आइडिया होती है और इसको जरूरी होता है सबको जानना। इसीलिए हमने इसमें एक कोर्स मेंशन कर रखा है, हार्डवेयर। कभी कभी क्या होता है, आप सर्वर लेवल पे काम करते हो, सर्वर को मैनेज करते हो, कॉन्फ़िगर कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बट उसके हार्डवेयर के बारे में आपको एबीसीडी नॉलेज नहीं होती है। कल को आपको नया सर्वर बिल्ड करना हुआ, नया सर्वर आपको खरीदना हुआ, आपको कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा, क्या उसका कोटेशन होना चाहिए, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, राइट। तो ये बड़ा जरूरी है। तो अपनी करियर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, आप अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, अगर आईटी से हो तब तो ठीक है, आपको मालूम रहेगा, मैं जानता हूं। अगर आपने बीटेक कर रखा है, आपने एमसीए कर रखा है, देन डेफिनेटली यू विल बी नोइंग दैट, राइट। बट इफ यू आर नॉन आईटी बैकग्राउंड, सो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न दिस। यू मस्ट नो अबाउट हार्डवेयर, जहां पे स्पेशली क्या जानना चाहिए हमें कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। जैसे मैं अपना एक जो हमारा डेस्कटॉप है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, रिमोट ले लेता हूं यहाँ पे। ये हमारा डेस्कटॉप है, एंड आई वांट टू चेक व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो हम रन में जाएंगे, एक कमांड हम यहाँ पे देते हैं, DXDIAG। और यहाँ पे ये पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखा देगा। देयर आर मेनी वे टू चेक द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देखो, प्रोसेसर में दिखेगा हमें कि 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, या 13 जनरेशन का है, या 14 जनरेशन का ये प्रोसेसर है, कितने कोर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, कोर टेक्नोलॉजी क्या है। ये i5 है, यहाँ पे कुछ 12 सीपीयू दे रखा है, मतलब 12 कोर का सीपीयू है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। So that we should understand about any hardware like laptop if you have, or you have server, you have desktop, so you should understand about these configuration. आप कल को एक कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो, आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, आपको ये नहीं मालूम है कि ये जनरेशन क्या होता है, ये कोर है। हम कहते हैं आपको कि ये आपके पास लैपटॉप i5 लैपटॉप है, आप देख रहे हो आपके सामने i5 ये मशीन है, और इसमें 12 कोर है। 12 सीपीयू मतलब 12 कोर है। आपको i5 में 6 कोर भी दिख जाएगा, आपको i5 में 8 कोर भी दिख जाएगा, i5 में आपको 16 कोर भी दिख जाएगा। सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर, राइट। सो ये हो गया। फिर मेमोरी, यहाँ पे देखो रैम के बारे में, कितनी जीबी रैम है। अब हमें ये जानना होगा कि ये रैम तो इसमें है 32 जीबी का रैम अभी लगा हुआ है, क्या मैं अपने इस डेस्कटॉप पीसी में, क्या मैं 64 जीबी रैम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मीन्स, इज इट पॉसिबल टू अपग्रेड माई पीसी फॉर मेमोरी, राइट। तो ये हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये सारी सिनेरियो जो है ना, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन हार्डवेयर, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे हार्डवेयर डाला है, ठीक है। तो हार्डवेयर आप सीखते हो यहाँ पे। देन नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग में सीसीएन ने यही एक कोर्स है जहां पे आप बेसिक से लेके एडवांस आप नेटवर्किंग सीखते हो, जहां पे आप आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, ठीक है, और राउटिंग, स्विचिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल कई सारे हैं, आरआईपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, ये सारे आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे सीखते हो। सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है, फायरवॉल, ये सारी चीजें आप सीखते हो सीसीएनए में। देन हम यहाँ पे एमसीएस से सीखते हैं। एमसीएस से ये एक आप कह सकते हो ये हार्ट बीट होता है। विंडोज सर्वर की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप आईटी इंडस्ट्री में मैनेज सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। भले आपको लिनक्स ना आ रहा हो, लेकिन बिना विंडो नॉलेज के आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, चाहे आप डेस्कटॉप लेवल पे काम कर रहे हो, टेक्निकल लेवल पे काम कर रहे हो, या सर्वर लेवल पे, या क्लाउड लेवल पे। अगर आप क्लाउड में भी काम कर रहे हो, विंडो सर्वर का नॉलेज मस्ट है, ठीक है। तो एमसीएस से आप कहोगी, एमसीएस से बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। एमसीएस से बहुत सारी क्वेरी हमें आती है कि एमसीएस से तो रिटायर कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। एमसीएस का सर्टिफिकेशन जो होता था ना, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर किया। रिटायर करने का रीजन क्या था? अभी एमसीएसए नाम का कोई सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, बट एमसीएसए में जो हम पढ़ते हैं, जो सर्विसेज है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, डीएनएस हो गया, एमसीएसए का मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे देखो, एक्टिव डायरेक्टरी है ना, फॉरेस्ट डोमेन एंड डीएचसीपी, डीएनएस, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, जहाँ पे कोटा एंड स्क्रीनिंग हम मैनेज करते हैं, डीएफएस नेम स्पेस, हाइपर वी, रेडियस सर्वर है, ठीक है, बैकअप है, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज है, बिट लॉकर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो ये सारी सर्विसेज स्टिल देयर ना। अगर आप क्लाउड में जा रहे हो, क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? वहां पे हमें मालूम होना चाहिए डोमेन कंट्रोलर क्या है हमारा, राइट, यूजर्स ग्रुप को कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए एमसीएस से बहुत जरूरी है। आप चाहे ऑन प्राइमिसेस में काम करो, दो तरह से हम काम करते हैं इंडस्ट्री में। एक तो हम ऑन प्राइमिसेस में करते हैं, ऑन प्राइमिसेस एंड क्लाउड प्राइमिसेस, दो चीजें हैं। दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? आप डिस्कस कर सकते हो, फ्रीडम है, ठीक है। आप कोई बता सकता है हमें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन प्राइमिसेस एंड क्लाउड प्राइमिसेस? एनीवन कैन आंसर? कोई आंसर देना चाहता है? आप चैट बॉक्स में दे सकते हो या हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड रेस तभी करिए जब आपके पास वॉइस क्लियरिटी हो, माइक हो। सुदर्शन, या प्लीज, सुदर्शन, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you, sir. Yeah, please tell me what is difference between on premises and cloud premises? जहाँ तक मुझे आइडिया, क्लाउड इट वुड बी वर्चुअल एंड the content will be on the server, and on premises it's offline kind of. Okay. बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में। सही बता रहे, सही बता रहे। अभी आप वर्किंग है क्या सुदर्शन? हाँ सर। क्या काम है आपका, बताइए। एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट मैं काम करता हूँ। अच्छा, इटालियन लैंग्वेज एक्सपर्ट। ओके। सो व्हाट डू एक्चुअली? Actually, mainly translation and talking to clients in Italian language. So means linguistics you are translator, right? Yes, sir. Okay. Good. So why you are looking this kinds of course? So I see some positions with technical and languages like customer success manager. So they talk to client and that language I have, and if I sound technically, that will be advantage for me. Okay. So Good. In order to simply grow in my career, so I want to do this. What is your academic background? The BA. BA, okay. Good. Okay. And how many years you are working since in that company or whatever you are doing? How long from last 5 years I'm working. 5 years. Okay, great. Good. So okay, good. And anybody? Thank you सुदर्शन। ठीक है, ऑन प्रेमिसेस आपको क्यों समझना चाहिए ये मैं बता दूं, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके सामने, है ना। क्लाउड में हम जाएं या ऑन प्रेमिसेस में जाएं, ठीक है। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट।
सो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड प्रेमिसेस। देखिए, अगर मैं ऐसे बताता हूँ, हमारी एक कंपनी होती है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ले लो, सपोज करो ये हमारी कंपनी यहाँ पे, ठीक है, 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है और यहाँ पे 2000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 2000 यूजर्स वर्किंग। अब ये लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हुए, ठीक है। अब इनको मैनेज करने के लिए सबके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है और सभी एक दूसरे से नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, बिकॉज दे वांट टू शेयर द रिसोर्सेस, राइट। इनको कहीं से मेल करना है, कहीं से कुछ शेयर करना फाइल को, तो आपस में ये कनेक्टेड है सभी। इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत है। जैसे एक तो हमें सर्वर चाहिए, तो हम एक हार्डवेयर सर्वर रखेंगे यहाँ पे। ये सर्वर का काम क्या होता है, एक तो ये सर्विस प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ क्लाइंट को, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर जो है छोटे छोटे या लैपटॉप या डेस्कटॉप, इनको ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा, कोई एप्लीकेशन है मान लो, रिमोट है, वो सारा चीजें यहीं से ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबको। ओके, पहला चीज हो गया। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, सबकी कंट्रोलिंग करनी है। लाइक यहां पे एक यूजर नंबर 200 है एंड द सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू चेक कि ये 201 वाला यूजर क्या काम कर रहा है ना। तो ये रिमोटली यहां से एक्सेस करके इनको देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है कहीं से भी ऐसे। तो सर्वर का काम बेसिकली क्या होता है, एक तो सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, दूसरा क्या कंट्रोलिंग भी करता है। हम चाहते हैं यहाँ पे 2000 यूजर्स को एक मैसेज देना है ना। एक मैसेज मैं चाहता हूं उनके डेस्कटॉप पे एक मैसेज आ जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। आप में से कुछ लोग काम कर रहे होंगे तो उनको मैसेज मिल जाता होगा कंपनी में, ऐसे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। वो कैसे होगा, तो फिर यहां से हम एक परमिशन देते हैं, ग्रुप पॉलिसी जिसे बोलते हैं। विंडोज सर्वर में एक सिस्टम होता है, एक सर्विसेज होता है जिसको हम ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। वहां से हम क्या करते हैं, एक सेटअप कर देते हैं, वो सभी क्लाइंट को वो ब्रॉडकास्ट कर देगा एक मैसेज, चाहे आप इमेज के रूप में कर दो या टेक्स्ट के रूप में कर दो, वो सभी के स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह की सर्विसेज के लिए हमें सर्वर की जरूरत होती है, राइट। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा चीज क्या है, बिना सर्वर के परमिशन से ये कोई क्लाइंट लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे, मनमाना नहीं कोई काम कर पाएगा। तो इसलिए सर्वर हमें जरूरी होती है। आप देखते हो बैंक जो है ना, बैंक में आप जाते हैं 9-10 बजे, वो लोग एम्प्लॉय आते हैं, वो लोग लॉग इन करते हैं अपने कंप्यूटर पे और 5 बजे वो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि उनका एक सेट होता है यूजर। जो बैंक कर्मी है, मान लो आप बैंक कर्मी हो, आप जाओगे, आपका नाम राकेश है, आप लॉग इन किया rakesh@uco.sbi.com जो भी है, आपने लॉग इन किया 10 बजे, लॉग इन हो जाएगा, 5 बजे वो लॉग आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप रात में जाके बैंक से पैसे गोलमाल कर दो ना, उनके पास राइट्स ही नहीं है, केवल बैंक के मैनेजर के पास रहता है, बाकी सबके पास होता ही नहीं है। अब उसको अगर एक्स्ट्रा काम करना है, मान लो 7 o'clock या 8 o'clock करना है, तो वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करेगा और वो वहां से उस यूजर को राइट्स देगा, तब वो आगे का काम कर पाएगा कि 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करना उसको, राइट, क्योंकि फिक्स रहता है। ये सारा काम हम कहां से करते हैं, सर्वर से। अब ये सर्वर या तो हमारी उसी कंपनी के अंदर कहीं पे प्लेस रहेगा फिजिकली, या तो फिर ये कहां पे रहेगा, ये कहीं और हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि कहीं और कहां हो सकता है, राइट। तो यही आज के डेट में क्लाउड होता है डियर, कि ये सर्वर कहीं और नहीं, कहीं क्लाउड में हम प्लेस कर देंगे, राइट। अब क्लाउड में क्यों प्लेस करेंगे हम, क्यों नहीं कंपनी के अंदर रखेंगे, उसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। तो कंपनी में एक तो ये रिक्वायरमेंट हो गई, दूसरी हमें क्या चाहिए, ये सारा चीजें जो मैंने बताया, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए, जिसको हम राउटर बोलते हैं। राउटर चाहिए हमें, कई सारे स्विचेस चाहिए, ये सब पढ़ोगे आप CCNA में, सारा राउटर स्विचेस कौन कौन से होते हैं, मैनेजेबल स्विचेस, ये सारी चीजें, ये सब चाहिए हमें, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सभी आप फिजिकल कैपिटल एक्सपेंसेस एक ही बार में आपने कर दिया, अपनी कंपनी में एक डेटा सेंटर बना दिया, जिसको हम एक डेटा सेंटर बोल रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर ही है, जहाँ पे फिजिकल सर्वर लगा हुआ, फिजिकल नेटवर्किंग डिवाइसेस है। अब इनको मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पावर कूलिंग चाहिए, जो इसको प्रॉपर यहाँ पे
कूलिंग करता रहेगा। दूसरा क्या चाहिए हमें, एसी वगैरह चाहिए, इसमें पावर कूलिंग हो गया हो। एक्स्ट्रा पावर सप्लाई चाहिए इसके लिए, एक ऐसा पावर सप्लाई बैकअप चाहिए यहाँ पे जो 24/7 ये काम करता रहे। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी अपने कंपनी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड डेटा सेंटर। और ये इसी डेटा को सेंटर को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट डेटा सेंटर या प्राइवेट क्लाउड के नाम से जानते हैं। अब जो है प्रॉब्लम ये हुआ कि यार ये फिजिकल डिवाइसेस सारा हमने रखा है यहाँ पे, और ये इन्वेस्टमेंट बड़ा ज्यादा हो जाएगा। सर्वर बड़ा महंगा आता है, राउटर बड़ा महंगा आता है, फायरवॉल अगर हम लेंगे बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत महंगे पड़ते हैं। फिर पावर कूलिंग, इसको रेडी करना, ये सारी चीजें। पता चला 6 महीने के बाद हमें ये जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमारी कंपनी नहीं चल पाई, फिर क्या होगा, ये सारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बेकार गया। तो इसीलिए आज के डेट में कंपनी क्या कर रही है, इंस्टेड ऑफ बाइंग दीज फिजिकल डिवाइसेस for server networking and storage, these things, what we will do, we will take this rented from the cloud service provider। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बता देते हैं। ये यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। देयर आर मेनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजियो, गूगल GCP जिसे बोलते हैं गूगल क्लाउड, है ना, एंड अलीबाबा, देयर आर मेनी, बट ये तीनों पॉपुलर हैं अभी। अब सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट से आपने लिया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से। अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आपने एक अकाउंट बनाया, सब्सक्रिप्शन लिया, और आपने क्या किया, सब्सक्राइब क्या किया कि एक हमें सर्वर या 2 सर्वर चाहिए हमें। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस सर्वर एंड दिस सर्वर, दिस इज योर फिजिकल सर्वर एंड दैट विल बी वर्चुअल सर्वर। आपने यहाँ पे एक वर्चुअल सर्वर ले लिया। अब इस सर्वर में और इसमें अंतर क्या हुआ, यहाँ पे आपने सर्वर लिया और दिस इज फुली स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है यहाँ पे क्लाउड में, स्केलिंग, स्केल अप एंड स्केल डाउन। इन केस ऑफ फिजिकल सर्वर वी डोंट हैव मच मोर ऑप्शन टू स्केल अप एंड स्केल डाउन। हम इसको क्या अपग्रेड या डी अपग्रेड इजिली नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये क्या है, फुली स्केलेबल। आज हमने एक सर्वर यहाँ पे लिया, उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दिया 16 GB रैम। कल को हमारा काम नहीं हो पा रहा है और मैं यहाँ पे 64 GB चाहता हूं, देन मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 64 GB मैं कर सकता हूं बिना सर्वर को डाउन किए हुए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा प्राइस लग रहा था, बिल लग रहा था 16 GB का, आप 64 GB का लगेगा। कल को हमें नहीं चाहिए 64 GB, हमारी जो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस कम हो गया, फिर मैं इसको कम कर दूंगा, 8 GB कर दूंगा, हमारा बिल और कम लगने लगेगा। तो सबसे ब्यूटी क्या होता है क्लाउड का, वट एवर रिसोर्सेस यू नीड in your organization, for that what you can do, you can create resources here, and what you are going to pay to cloud service provider, pay as you go। यहाँ पे एक सर्विस होता है that is called pay as you go। ये वर्ड आप याद रखना है, pay as you go मीन्स जितना आप यूटिलाइज कर रहे हो उतने का पेमेंट करना है। आपने 5 मिनट केवल यूज किया इस सर्वर को, यू हैव टू पे ओनली 5 मिनट्स बिल, आपको 5 मिनट्स का बिल आएगा। ठीक है, ये सबसे ब्यूटी है। कल को आपकी कंपनी नहीं चली, आप इसको हटा दो, डिलीट कर दो, खत्म हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑफलाइन में आपने किया, ये सारा एक बार खरीद लिया तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए हो गया है। आपका कंपनी नहीं चला तो ये कूड़े के भाव में जाएगा। आपने 4 लाख का सर्वर लिया तो कल को आप देखना, कभी कोई सेकेंड हैंड आइटम सेल करने जाओ, आप 5 लाख का आज ही कार खरीदो, 10 लाख का कार खरीदो आज, और 15 दिन के बाद सेल करो, देखो क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। या कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदो, देखो वो सेकेंड हैंड आइटम जाएगा, आधा भी नहीं मिलेगा आपको। सेम लाइक यहाँ पे ये। तो क्लाउड की सबसे ब्यूटी आज के डेट में ये है कि पूरी स्केलेबल है, और जब चाहो आप हटा दो, पेमेंट आपको पे एज यू, जितना आप यूज कर रहे हो वो आपको देना रहेगा। कैपिटल एक्सपेंसेस आपका 0 है यहाँ पे, है ना, इन्वेस्टमेंट तो 0 है ना, यहाँ पे सारा आपने एक्सपेंस किया, ये सभी अपने लगाया, यहाँ पे कोई नहीं, आप जस्ट सब्सक्राइब किया, आप एक्सेस करना शुरू कर दिए, सारे यूजर यहीं से एक्सेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे अंतर क्या है, इस केस में इंटरनेट जरूरी है, यहाँ पे बिना इंटरनेट के भी आप काम कर सकते हो, बट इस केस में आपको इंटरनेट जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड प्रेमिसेस एंड दिस इज कॉल्ड
ऑन प्राइमिसेस, जो हम अपने कंपनी के अंदर सेटअप करते हैं, इसको हम ऑन प्राइमिसेस बोलते हैं। और यही सारी चीजें अगर हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं रेंट पर, दैट इज कॉल्ड क्लाउड प्राइमिसेस। तो आज क्वेश्चन ये सबसे बड़ा आज के डेट में, क्या हमारा फ्यूचर है यार? व्हाट इज आवर फ्यूचर? definitely cloud premise. Most of company are switching very fastly, they are switching into cloud. ठीक है, क्लाउड पे जा रही है ज्यादातर कंपनी। अभी क्या हाइब्रिड क्लाउड यूज करें, अभी तो मैंने बात की ये प्राइवेट क्लाउड हो गया, ये पब्लिक क्लाउड हो गया यहाँ पे, और एक हाइब्रिड क्लाउड में ऐसी कंपनी जहाँ पे दोनों यूज कर रही है, अपना उनका खुद का डेटा सेंटर, कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, कुछ पब्लिकली ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, चलो तो आगे हम चलते हैं। तो इसलिए MCSA कोर्स जरूरी है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। MCSA जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सर्वर की हम बात कर रहे हैं ना, ज्यादातर कंपनी जो सर्वर यूज करे, चाहे ऑन प्राइमिसेस में या क्लाउड प्राइमिसेस में, विंडो सर्वर यूज करती है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको MCSA आना चाहिए, जहां पे कई सारे सर्विसेज बहुत पॉपुलर है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी है ना, और डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, बैकअप लेना इसका बड़ा इजी होता है ना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। DNS हो गया विंडो सर्वर की, स्पेशली एक्टिव डायरेक्टरी आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। ग्रुप पॉलिसी हो गया, बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इसमें। ठीक है, विंडो सर्वर, तो इसलिए MCSA जरूरी है। उसके बाद आप बात करो लिनक्स का। लिनक्स आपके लिए जरूरी तब हो जाता है कि जब आप क्लाउड में, लाइक अभी हमने बात किया AWS की, अगर एज़्योर की बात किया माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप AWS क्लाउड में जाते हो तो वहां पे ज्यादातर रिसोर्सेज जो यूज है, ज्यादातर सर्वर जो है वो लिनक्स, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस या सिक्योरिटी जो हम काम कर रहे हैं कंपनी में, वो ज्यादातर लिनक्स बेस है। तो इसलिए लिनक्स बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत जरूरी है, एक अगर आप क्लाउड में मूव हो रहे हो तो। ठीक है, इन फ्यूचर, तो इसलिए लिनक्स है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे इस कोर्स में हमने डाल रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। एज़्योर का ये फंडामेंटल रहेगा, इसमें फुल कोर्स नहीं रहेगा। फुल कोर्स जिसको करना है वो अलग से AZ104 कर सकता है। ठीक है, AZ104 जो 7 से वीकेंड बैच हम स्टार्ट कर, जो अपना क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता है, क्लाउड में अपना करियर बनाना चाहता है। तो ये हो गया, तो ये दिस इज द कॉम्बो पैकेज हियर। ओके, कॉम्बो बैच। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता किसके लिए ये कॉम्बो, इसका पूरा देखो यहाँ पे हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। हार्डवेयर में बेसिकली हमें ज्यादा चीजें नहीं, फिर भी हमें क्या जानना चाहिए, आपको मदरबोर्ड के बारे में अच्छे से आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसका कि कितने कंपेटेबल। मैंने बताया ना, अभी मेरा लैपटॉप है, आपके पास एक लैपटॉप है, आप जानना चाहते हो कि क्या मैं इस लैपटॉप में 8 GB रैम है, क्या मैं 16 GB कर लूं? हो जाएगा, पॉसिबल है। पता चला मार्केट से खरीद के ले आए, वो पता चला वो अपग्रेडेबल नहीं है, कंपैटिबल ही नहीं है, बेकार गया आपका, है ना। दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सो बाय यूजिंग कमांड विल गेट टू नो how to upgrade and whether it's compatible or not, is it possible to upgrade or not, right? तो ये सारी चीजें हम जानेंगे, मदरबोर्ड और इसके ब्रांड्स के बारे में। ये सब माइक्रो प्रोसेसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने कोर की टेक्नोलॉजी, सारा सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब कुछ उसी पे डिपेंड है आज के। ठीक है, मेमोरी, रैम। तो बेसिकली हार्डवेयर में ये 3 चीजें बहुत जरूरी है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम एंड स्टोरेज, SSD के बारे में, दैट्स ऑल। तो बहुत ज्यादा हार्डवेयर नहीं, इतनी चीजें हम इसके बारे में पूरा इसको करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में। तो ये हो गया। और इसके बाद नेटवर्किंग में CCNA पूरा आप सीख रहे हैं। CCNA जो 200, 301 लेटेस्ट जो कंटेंट है CCNA में, बेसिकली आप राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, राउटर डिवाइसेस के बारे में, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो इसमें। ठीक है, CCNA मस्ट है सबके लिए चाहे आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, सबको आना चाहिए। क्लाउड इंजीनियर आप बनना चाहते हैं, क्लाउड में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, क्या होता है बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट क्लाउड में मूव होना चाहते हैं, AZ104 चाहे AWS करने चल देते हैं। उसमें क्या होता है, उनको दिक्कत आती है। कल को उनको नेटवर्किंग के बारे में आइडिया है कि कैसे क्लाउड के ऊपर में राउटिंग चल रहा है, क्या क्या सबनेटिंग है वहां पे, कौन से नेटवर्क है ना, वो सब नहीं मालूम हो पाता है। इसलिए CCNA कोर्स जरूरी है। तो इसलिए बेस के लिए मैंने CCNA पूरा लेटेस्ट वो भी कंटेंट यहाँ पे डाल रखा है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे MCSA में 2022 पे हम यहाँ पे 2019 लिखे, लेकिन ऐसा नहीं है, 2022 पे हम करने वाले हैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज है इसमें विंडो सर्वर की। ठीक है, फेल ओवर क्लस्टरिंग है, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट एक्सेस,
डोमेन कंट्रोलर में सभी डोमेन कंट्रोलर लाइक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, डीएनएस, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ग्रुप पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, एंड देन लिनक्स। लिनक्स यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल की लिनक्स हम सीखने वाले हैं, जिसको हम आरएचसी बोलते हैं, जहाँ पे ऑटोमेशन भी है, एंसिबल जिसमें हम सीखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप सीखने हैं। कल को आप डेवऑप्स में अपना करियर बना, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, डेवऑप्स के लिए आपको एंसिबल जरूरी है, लिनक्स बेसिक कमांड जरूरी है, तो इसको देखते हुए मैंने इसको डिजाइन किया है। तो गाइस ये जो कोर्स है ना, देन क्लाउड का फंडामेंटल, आउटलुक कंपलसरी होता है सबके लिए, तो दिस इज काइंड्स ऑफ कॉम्बो पैकेज। इसको कॉम्बो पैकेज हमने इसीलिए बनाया कि अगर आप अपना कैरियर आईटी इंडस्ट्री में, देखो हमने जो लॉन्च किया आज, कई सारी चीजें पैरेलली हमारी चलेगी क्लास। अब यहाँ पे कुछ लोग एमसीएसए कोर्स करना चाहेंगे, तो एमसीएसए कोर्स वो करेंगे, एमसीएसए लाइव हमारा चलेगा। एमसीएसए जब चलेगा तो एमसीएसए सबका साथ में चलेगा, उसमें एडीसीएचएन वाले भी रहेंगे, और जो एमसीएसए इंडिविजुअल कोर्स, आप चाहो तो इंडिविजुअल कोई भी कोर्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सीसीएनए का ऑप्शन है, आप सीसीएनए एनरोल कर लो इंडिविजुअल कोर्स, आप एमसीएसए इंडिविजुअल कोर्स एनरोल कर लो, आप लिनक्स का इंडिविजुअल कोर्स एनरोल कर लो। आपके पास तीनों ऑप्शन है, या आप चाहते हो एक ही साथ हम कॉम्बो करें, सारी चीजें हमें मालूम होना है, तो आप ये कॉम्बो पैकेज कर सकते हो, एडीसीएचएन, ठीक है। हाँ, एक लोग को मैं कर लूं। हाँ बताइए मैडम। हेलो। हाँ, या आदित्य, या बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये डीएससी की क्लास कितने बजे लाइव होगी? आपने किस डीएससी का क्लास, यही सेम क्लास टाइम रहेगा डियर, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 रहेगा। सर ये डीएससी की चल रहा है ये दोनों कंबाइन रहेगा। देखो अभी देखो यहाँ समझने की कोशिश करिए आप, ये जो कोर्स है ना, यहाँ पे दोनों कॉमन है। ये देखो यहाँ पे ये डीसीएचएन कोर्स है ना, ये डीसीएचएन में क्या है, हार्डवेयर, सीसीएनए, एमसीएसए, आरएचसी, अजय, देख रहे हो ना ये। जी जी सर। आदित्य आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, सुन रहे हैं। दूसरा चीज मैं दिखा रहा हूँ, देखो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ देखिए इधर, देखिए यहाँ पे मैं आपको डेस्कटॉप का भी दिखा देता हूँ। ये डेस्कटॉप का देख लो, डेस्कटॉप में आपको क्या दिख रहा है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, डीएससी, राइट। डीएससी में क्या दिख रहा है, हार्डवेयर, सीसीएनए, एमसीएसए, आरएचसी, राइट, आउटलुक। तो दिस इज कॉमन, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। सर आपने फोन में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती इसे? हाँ, आपने फोन में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती इसे? स्क्रीनशॉट इसका, इसी जो आप शो कर रहे हैं सर, मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो इसे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते? नहीं, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। आप ग्रुप में नहीं है क्या, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? नहीं सर। अच्छा, टेलीग्राम में है? जी जी। टेलीग्राम चैनल पे है डियर, इसको आप वहां से ले लीजिए डाउनलोड। सारे नोट्स टेलीग्राम पे हमने दे रखा है फ्री में, सभी लोग ले सकते हैं। सर हमने आपके पास मैसेज किया था सर, उसी पे आप याद तो सुनिए, कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है सर। इसी नंबर पर मैंने अभी आपसे बात की थी दोपहर में, तो आपने उससे बात की थी सर व्हाट्सएप पे। ठीक है, हम वो कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप बोलना वहाँ पे कंटेंट हम शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है? दोनों कोर्स सेम है, सेम टाइम चलेगा, ठीक है। जी जी सर। और सर यही मुझे डाउट था सर, कि जो आप डीएससी की बोली थे और आप ये क्लास चला रहे हैं, तो यही मैं समझ नहीं पा रहा था। ओके सर, थैंक यू, कंफर्म हो गया सर। ओके। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ये कोर्स का रीजन क्या है। देखो हमने ये कोर्स क्यों डिजाइन किया, इसका रीजन ये है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 1 मिनट। यस सुदर्शन। सर अगर कोई ग्रुप है तो मुझे ऐड कर दीजिए उस ग्रुप में, है ना, आईसीएनटी के व्हाट्सएप ग्रुप है कोई। आपने अभी डेमो अटेंड करे या कोर्स आपने परचेज किया है? कर लिया परचेज सर, सभी इंस्टॉल दे दिया मैंने, 4 तो आपका ऐड हो गया होगा डियर, ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर्सन नहीं होना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, ग्रुप बन जाएगा आपका, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है, ये कोर्स अगर आप आईटी इंडस्ट्री में, दो चीजें हैं, या तो आप वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है, आप वर्क करना चाह रहे हो तो आईटी में। 1 मिनट प्लीज वेट करिए, मैं अभी आ जा रहा हूँ। आईटी इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, देयर आर मेनी पोजीशन, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर सिस्टम एडमिन, ये सभी के लिए, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, ये कोई भी पोस्ट अगर आपको जॉब करनी है तो ये सारे नॉलेज मस्ट है ना।
क्या क्या आपको जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए हार्डवेयर CCNA, MCSA, लिनक्स, आउटलुक, ये सभी मैंडेटरी है आज के डेट में, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया, ये सब जानने के लिए हमने 2 कोर्स डिजाइन किया यहाँ पे। एक कोर्स का नाम है ADCHN, एक कोर्स का नाम है DSC, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। 2 कोर्स का नाम है, ठीक है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगे ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ टेक्नोलॉजी जानते हैं तो इंडिविजुअल कोर्स उनके पास ऑप्शन है, जैसे कोई MCSA करना चाहता है केवल MCSA कोर्स में ज्वाइन कर सकता है, कोई CCNA केवल करना चाहता है वो केवल CCNA कोर्स में ज्वाइन कर सकता है, कोई लिनक्स करना चाहता है लिनक्स में ज्वाइन कर सकता है, अब कोम्बो जो करना चाहता है कोम्बो में ज्वाइन कर सकता है। सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो। और ये करने से बेनिफिट क्या है? ये कोर्स करने के बाद आप इस पोजीशन के लिए रेडी हो जाते हो, प्लस नेक्स्ट लेवल आप क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स में अपना करियर बनाने के लिए रेडी। कल को अगर आप क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, डायरेक्ट आप नहीं बन सकते, आप चाहे IT बैकग्राउंड हो चाहे नॉन IT बैकग्राउंड हो। देखो, अगर आप IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या IT इंजीनियर में जॉब आपको मिल सकती है, कोई डाउट नहीं है। इवन आप कोर्स आपने नहीं किया तब भी आपके पास चांसेस होते हैं। लेकिन अगर नॉन IT हो तो आप पहले ये कोर्स करोगे तब आप ये पोजीशन ले पाओगे, एंड देन आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो क्लाउड इंजीनियर के लिए। क्लाउड में चाहे या तो क्लाउड इंजीनियर के लिए आप रेडी हो, क्लाउड इंजीनियर, या फिर डेवऑप्स के लिए, राइट। तो इसमें करियर बनाने के लिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और कोई डाउट्स है आपको तो ये कर सकते हो। जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, स्टार्टअप हम करेंगे हार्डवेयर से। हार्डवेयर में हम ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, 3 या 4 क्लास हमारी हो सकती है हार्डवेयर, जिसमें हम मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे, स्पेसिफिकेशन पूरा, कौन कौन से ब्रांड हैं और क्या हमें लेटेस्ट मदरबोर्ड लेना चाहिए, कंपैटिबिलिटी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजीज क्या हैं, कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है, हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे। एंड स्टोरेज के बारे में, लाइक SSD एंड HDD। SSD में कौन कौन से टाइप है, प्रीमियम है ना, स्टैंडर्ड या इंटरप्राइज, कौन कौन से है, इसमें क्या अंतर है। और इसके बाद रैम के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिकेशन मेन हमारा वो रहेगा ना, मेरा जो मेन अटेंशन रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन पे, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है जानना। चाहे एक सर्वर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप। अगर आप ये IT इंजीनियर हो, आपको नहीं मालूम है यार कि आपका लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, कितने कोर के CPU है। मेरे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, जब हम बात करते हैं कि वो कहते हैं हमारा लैब सेटअप नहीं हो पा रहा है CCNA करने के लिए, चाहे हमारा लैब सेटअप सर्वर के लिए नहीं हो पा रहा है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप अपना कॉन्फ़िगरेशन बताओ लैपटॉप का, कितने कोर CPU है, तो उनको नहीं मालूम रहता कितने कोर का CPU है। कोर क्या होता है? कोर एक्चुअली क्या होता है? कोर लॉजिकल प्रोसेसर होता है। हमारे मदरबोर्ड में एक ही फिजिकल प्रोसेसर है, बट उसके अंदर लॉजिकल कई सारे प्रोसेसर काम कर रहे होते हैं। तो कोर का मतलब, अगर 4 कोर CPU है मतलब 4 प्रोसेसर है उसके अंदर। अभी हमने दिखाया ना आपको 8 कोर, अरे 12 कोर है, मतलब 12 प्रोसेसर इंटरनली काम कर रहे हैं। 12 लॉजिकल प्रोसेसर मेरे कंप्यूटर में है, इसका मतलब सोचो कितना फास्ट काम कर रहा हो, है ना। तो ये चीजें हमें जाननी होगी। हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, क्लॉक रेट क्या होती है, ये सारी चीजें हमें जानना होगी। ये सभी हम हार्डवेयर में सीखेंगे, जो कि 3-4 क्लास में आप जान जाओगे सारी चीजें। देन हमारा क्लास शुरू हो जाएगा, CCNA का कंटिन्यू चलेगा, एंड देन MCSA। और ये पूरी टारगेट हमारी होगी 2 महीने की। जो हमारा ये क्लास चल रहा है ADCHN या DSC, ये दोनों का टारगेट हमारा है 2 दिसंबर से लेके, और पूरा दिसंबर जाएगा, जनवरी पूरी जाएगी, है ना। फरवरी में 5 to 10 फरवरी के बीच में हमारा दूसरा कोर्स लॉन्च होगा, जो नेक्स्ट बैच आएगा 5 फेब के बाद ही होगा। मतलब 2 महीने के लिए हम आपके साथ रिजर्व होने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीजें, सारी चीजें हम कंप्लीट, जो इसमें इंडिविजुअल लोग कर रहे होंगे, लाइक MCSA कोई इंडिविजुअल कोर्स कर रहा है तो उनका भी वही टाइम रहेगा, क्योंकि MCSA हम स्टार्ट करेंगे, डेली हमारा MCSA क्लास चल रहा होगा, डेली हमारा CCNA क्लास चल रहा होगा, डेली लिनक्स का क्लास चल रहा होगा, ये सभी क्लास डेली चल रहे होंगे। तो आप ये मान के चलो आप MCSA में अगर एनरोल किया तो 40 से 45 दिन आपको लगेगा, 40 to 45 डेज। और अगर आपने CCNA लिया तब भी आपको 40 to 45 डेज लगेगा, या 50 डेज लग सकता है। तो ऐसे ही सभी लगेगा। जो कॉम्बो पैकेज लिया वो 2 महीने के लिए रेडी रहो आप। इवन 2 महीने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, नहीं समझ में आया,
देन आप नेक्स्ट बैच जो आएगा फरवरी में फिर से आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, कोई चार्जेस उसका नहीं लगेगा, आपको नहीं देना होगा। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। आईटी सर्विस डेस्क सुदर्शन, एक मिनट मैं कॉल ले रहा हूं आप लोगों को। देखो आईटी डेस्क, हेल्प डेस्क, उसके बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। अतुल से बात कर लेते पहले। यस अतुल, प्लीज टेल मी। हेलो। हेलो। हाँ यस अतुल। हेलो हाँ अतुल बोलिए, आप, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। सर, मैं ये पूछना चाहता था, क्या हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे क्लाउड में है ना, माइग्रेशन, ईमेल माइग्रेशन, समझो एडी माइग्रेशन, ये सब होता है ऑफिस 365 में। तो ऐसा कुछ हम बना सकते हैं क्या, ईमेल माइग्रेशन, इसका कुछ है क्या आपके पास? आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं बताओ। सर मैं अभी एज अ सिस्टम एडमिन बोल के काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, सिस्टम एडमिन, क्या क्या रोल आपका, रोल क्या है, क्या क्या आप कर रहे हो, जॉब रोल क्या है? सर मैं अभी ऑफिस 365 देखता हूँ, या अपना फाइल सर्वर भी देखता हूँ, जो है अपना एडी का सर्वर भी देखता हूँ, और डीएनएस ये ऑफिस 365 में क्या करते हैं आप? सर यूजर क्रिएशन, यूजर मैनेजमेंट, पूरा यूजर का मेल बॉक्स क्रिएशन, शेयर्ड मेल बॉक्स, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएशन है, इक्विपमेंट मेल बॉक्स क्रिएशन है, वो ऑफिस, और ऑनलाइन ट्रेसिंग है, ये सब करता हूँ। ठीक है, तो आप इस पे जाओ ना, AZ 104। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि AZ 104 में ईमेल माइग्रेशन बोले तो ऑन प्रेम टू 365, हाँ ये हाँ माइग्रेशन, हाँ 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 हाँ, यस यस है। क्योंकि क्या है सर, आजकल मार्केट में बहुत डिमांडिंग यही चलेगा ना, जब भी आप आगे चलोगे तो हाइब्रिड में ही सब चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, है दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए, दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तीनों चीज का नॉलेज, समझ रहे ना। ऑफिस 365 एक्टिव डायरेक्टरी, देन ये चीजें, तब आप इजिली जो कर रहे हो आप कर सकते हो आराम से माइग्रेट। एडी में आपको अच्छे से आते है, एक्टिव डायरेक्टरी अच्छे से आती है, सॉरी सर, एक्टिव डायरेक्टरी आती है आपको? नहीं सर, इतना नहीं आता है, उसमें बस अपना यूजर क्रिएशन, यूजर मैनेजमेंट का ही पता है एक्टिव डायरेक्टरी, नहीं, ऑन प्रेम। एक्टिव डायरेक्टरी आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो पहले क्या था ना, पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते थे और एक्सचेंज सर्वर हमारा होता था, मालूम है आपको, नाम सुना हो एक्सचेंज? हाँ, नहीं सुना आपने? यस यस, सुना ना सर, पहले एक्सचेंज सर्वर, ठीक है, जो मेल माइग्रेशन बोल रहे मेल का ना, वो एक्सचेंज में हम लोग यूज करते थे। अभी एक्सचेंज नहीं है, एक्सचेंज हमारा ऑनलाइन इसी में हो गया, ऑफिस 365 में इंटीग्रेटेड हो गया। ठीक है, यस सर, तो ये तभी आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से आएगा माइग्रेट, जब आपको एक्टिव डायरेक्टरी अच्छे से आ रहे होगा। यस सर, ठीक है, तो आप पहले एक्टिव डायरेक्टरी को सीखो अच्छे से, और फिर आप AZ 104 करो, AZ 104 करो, डायरेक्ट आ जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी साथ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें इंट्रा आईडी है पूरा। ठीक है, हाँ यस, बट इसमें ऑन प्रेम का एडी और इसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना सर, ऑन प्रेम नहीं, एडी का और इसका? ऑन प्रेम एडी डिफरेंस तो रहेगा, डिफरेंस तो रहेगा। यस यस, वही तो बोल रहा हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट कवर। तो है ना, कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, यस सर, आप इंडिविजुअली कोई पॉइंट लो हमसे, इंडिविजुअली किसी दिन कनेक्ट हो जाओ, आपको पूरा हम गाइड कर लेंगे पूरा। ठीक है, पूरा सिनारियो अपना देना, स्ट्रक्चर देना, तो पूरा हम आपको बताएंगे। ठीक है, यस यस, बिल्कुल, थैंक यू सर। रोड मैप, लेकिन रोड मैप यही जान लो, रोड मैप ये समझ लो, आपको मोटी मोटा रोड मैप ये जानो कि आपको एंड में ये तो करना ही है, और ये नॉलेज आपको होना, तभी आप कर पाओगे अपना टास्क, ये दोनों। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई डाउट है? या सुदर्शन सर वो मैं वही डिफरेंस जानना चाहता था आईटी सर्विस डेस्क वाला और आईटी, देखिए आईटी सर्विस डेस्क क्या है मैं बता दूं, ये सभी पोजीशन अलग होते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होया करिए, यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सभी नाम से अलग अलग कंपनी में नाम से दिया जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए, अभी मैं लिख दूंगा वही चीजें, देखो यहाँ पे पोजीशन, समझ में आया?
या अच्छा आया सर, ये देखिए, लेकिन अब ये देखिए, सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर द पोजीशन: हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, सर्विस डेस्क इंजीनियर, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ये ऑलमोस्ट सेम पोजीशन होता है। अब हेल्प डेस्क में और इजी होता है। अभी जब आप कॉल वगैरह करते हो, जो आप कहीं पे टेक्निकली कॉल करते हो, जहाँ पे हमारा कॉल को वो लोग लॉक करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, राइट ना, एक टिकट रेज करते हैं, हाँ राइट। तो वो हमारा होता है हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर या सर्विस डेस्क इंजीनियर, ठीक है। वहां पे बहुत इजी टास्क होता है, जहाँ पे टेक्निकली आपको हैंड्स ऑन कुछ करना नहीं होता है, एक टिकट रेस करना होता है। उस एप्लीकेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, टिकट रेस किस पे कर रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, हार्डवेयर के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, सर्वर के बारे में, डिपेंड करता है किस टेक्निकल सपोर्ट में आप काम कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है, वो चीजें आपको नॉलेज। सर्विस डेस्क भी वही सेम है, और आईटी सपोर्ट भी वही है। आईटी सपोर्ट में थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाता है, और उसके बाद डेस्कटॉप में और ज्यादा हैंड्स ऑन आपको करना होता है, मतलब आपको खुद करना होता है ये चीजें। तो अब क्वेश्चन आता है, ये कोर्स, ये करने के लिए, पोजीशन पाने के लिए हमें कोर्स, फिर हम वही कहेंगे भैया वही कोर्स आपको करना है, दूसरा कोई कोर्स नहीं है। यानी स्किल सेट सेम ही चाहिए इन सबको लगभग। यस 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 100 टाइम यस, ठीक है। ठीक है सर। अब क्या है, यहाँ देखिए, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं मजबूरी में 2 कोर्स बनाया। एक कोर्स मैंने बनाया ADCHN, एक कोर्स मैंने बनाया क्या बनाया, DSC, राइट। पढ़ा रहा हूँ दोनों सेम, देख रहे हो ना, दोनों हम सेम पढ़ा रहे हैं। शायद एक डिफरेंस है कि क्लाउड फंडामेंटल का डिफरेंस है एक कोर्स में, ADCH हाँ, और DSC ये ADCHN में है क्लाउड का, बेसिक क्लाउड आइडिया जरूरी है, इसलिए मैंने डाल रखा है, ठीक है। हाँ ठीक है अब सर। डेस्कटॉप में उनको सोचता हूँ जो एकदम नॉन IT बैकग्राउंड, एकदम बिगिनर्स हैं उनके लिए, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सेम है ना, लेकिन पोजीशन सबका अलग अलग रहेगा, समझ रहे हैं ना ये हाँ चीज। समझ गया सर, ठीक है सर। तो आपको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। देखो, दिमाग ज्यादा नहीं खर्च करना, आप लोगों को दिमाग खर्च करो अपने पढ़ाई में, ठीक है। थोड़ा सा जितने दिन आप टाइम ले रहे, 2 महीना 3 महीना, अच्छे से आप वर्कआउट करिए। आप अगर नॉन IT से है तो IT बन जाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आप मन से करिए, क्योंकि ये सारी सिनेरियो अगर हम सीख जाते हैं, सभी हम पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर सीख जा रहे हैं, कंपनी के अंदर रियलिटी में कैसे काम हो रहा है इसके बारे में अगर हम सीख जाएंगे तो नॉन IT कहाँ हुए हम तो IT वाले हो गए ना, समझे ना। IT वाला कोई मतलब ये थोड़ी है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जो डेवलपर वही IT वाला है, हम भी IT वाले हो गए ना। आपका बैकग्राउंड चाहे BA, BCom, BSc कुछ भी हो, यू आर ऑल्सो IT वाला, ठीक है। आपको एक एक क्लाउड इंजीनियर मिलेंगे। हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे फ्रेंड हैं जो BCom करके हैं, आज क्लाउड इंजीनियर अच्छी पैकेज पे हैं, ठीक है। तो एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था, मुझे लग रहा है 15-16 साल पहले, बेंगलोर में महेश नाम था, और वो BCom करके एक सर्विस इंजीनियर काम कर रहा था। आज वो गूगल में है, गूगल GCP काम कर रहा है, उसकी पैकेज तकरीबन मुझे लग रहा 35 लाख है। तो ये डिपेंड नहीं है, आज के डेट में आप नहीं कर सकते हो कि नहीं हम BTech CS से कर रखे हैं तभी हम डिजर्व करते हैं, चाहे कोई BTech किया है तो वही कर सकता, हम नहीं कर सकते। ये आजकल आता भी है कि इस तरह लोग बोलते हैं कि यू शुड बी BTech और इक्विवेलेंट, तो ये देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है हमें एंट्री लेवल के लिए, समझ रहे हैं ना, स्टार्टअप के लिए। बाकी अब जहां 1 साल 2 साल आपने हैंड्स ऑन किया, फिर वो सारी चीजें आपके बैग में चला जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं देखता उगता है, समझ रहे नहीं समझ रहे। आपका रिज्यूमे, उस पे एक्सपीरियंस जो लग रहा है, JD आपकी जाती, JD क्या है भैया, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब रोल क्या है, उसी पे हम देखते हैं, समझे ना। कंपनी, ये HR सब लोग उसी पे ध्यान देता है, क्या JD रहा आपका फ्यूचर में, पास्ट में, राइट। ठीक है। तो ये चीजें जो भी नॉन IT वाले हैं, मैं क्लियर कर दूं, अपने माइंड से ये चीजें निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन ये चीजें जरूर जान लो, IT वालों से थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बस ये, ठीक है, सीखने के लिए। और किसी को कोई डाउट है? मेंटली कैसे स्ट्रांग बनना है डियर? मेंटली कुछ नहीं, आप कंसिस्टेंटली रहो, बस आप मेंटली स्ट्रांग हो, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। और मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट है वो तो मेंटली स्ट्रांग हो ही जाएंगे, ठीक है। मेरे से बातें करते रहो, मेरे से कनेक्टेड रहो, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कोई भी होपलेस नहीं रहेगा। सत्य आपको फॉलो करना है। आपने कोर्स परचेज कर लिया, पेमेंट कर दिया तो वो नहीं, आपको फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो मी। नहीं बटेगा दिमाग, नहीं बटेगा। देखो,
आप एक टारगेट देखो अपने माइंड में ना, एक गोल देखो पॉजिटिव। आपको किसी को एक वो बना ले, नहीं कहते हैं कि इन्होंने इनको देख देख के, आप चाहे झूठे कहे चाहे पिक्चरों में हम देखते हैं ना, फिल्मों में, कि इनको देख के हमारे रोल मॉडल रहे हैं। रोल मॉडल क्यों होते हैं कि हमने इनको देखा, हम ये ऐसे फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम एक गोल रखते हैं, अपने टारगेट रखते हैं। वैसे अपना एक एम्बिशन रखो ना यार, हमें क्लाउड इंजीनियर बनना है। अब क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो चीजें आप देखो। बस ये चीज ध्यान देना, झूठा अपने आप से मत तो करना, झूठी तसल्ली मत देना अपने को, ट्रेनर से झूठ मत बोलना कभी। और अपनी जो वीकनेस है ना, अपनी वीकनेस को पहचानो। 1 मिनट आदित्य, अपनी वीकनेस अगर आपने पहचान ली ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हम मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है, हमारी मिस्टेक मेन क्या होती है, हमने कोई कोर्स ले लिया, आप एडिसेशन ले लिए, कुछ भी ले लिए, और उसी पे आप डिपेंड हो गए, क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, अपने आप को जज नहीं कर रहे हो, और आपके कोई फ्रेंड है उधर कोई जॉब कर रहा है, उसको आप देख रहे हो कि मेरा कोई फ्रेंड है जिसकी 25 लाख पैकेज है, ठीक है, ये तो देख रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि काश हमें भी ये मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि आपका फ्रेंड जो 25 लाख पा रहा है, उसका जेडी क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे गया है। आप वो करंट मत देखो, उसका पास्ट जाओ ना, 2-3 साल 4 साल पास्ट में उसके जाओ, कोशिश करो उसका पास्ट क्या रहा है, स्टार्टअप कहाँ से हुआ है, स्टार्टअप कहाँ से किया है। मैंने एक एग्जाम्पल अभी बताया महेश का, एक मेरा स्टूडेंट है विनय गौड़, अभी 2-3-4 महीने पहले उनका प्लेस हुआ है उसमें विप्रो में, ठीक है, और शायद वो मेरे ग्रुप में होगा उसमें, जो आप लोग शायद हैं, ठीक है। और अभी देखो जो महेश की बात कर रहे हैं, वो बीकॉम किया हुआ था और एकदम होपलेस था पर्सन, ठीक है, और वो सर्विस इंजीनियर जहां पे लैपटॉप डेस्कटॉप की रिपेयरिंग वहां कर रहा था, अभी गूगल में क्लाउड इंजीनियर है वो, समझे ना। तो आप पास देखो और उसको फॉलो करो। आप झूठी तसल्ली मत दो कि मैं कर रहा हूं। आप ये देखो, आप एमसीएसए कोर्स अगर कर रहे हो, आप एमसीएसए में टॉपिक देखो और देखो क्या हमें वो टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सीसीएनए कर रहे हो, सीसीएनए का टॉपिक देखो और देखो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर से उसको शेयर करो, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा बताओ, चाहे दोबारा हम अटेंड करेंगे क्लास, ऐसा कुछ करना है। अपने आप को जज करना शुरू कर दो, ठीक है। जिस दिन अपनी वीकनेस को आपने फाइंड कर लिया, कहाँ पे हम वीक हैं, आप सक्सेस हो जाओगे वहीं पे, आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है ना। अपना फेस देखते हो ना, अपना आईने में अपना फेस देखते हो, वैसे ही आप अपनी जो टेक्निकल है उसको अपने आप को जज करना शुरू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और किसी को? यस आदित्य, बोलिए आदित्य। हाँ जी सर। हाँ बोलिए सर। अभी जो आप विनय भाई का नाम बता रहे थे सर, तो उनका प्लेसमेंट सर आपकी कोचिंग से हुआ था? अब इससे क्या मतलब, आपको ये बता दो जरा हमें। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जो आप मैं जानता हूँ, मेरी बात सुनो ना। आप ये सोच रहे हो कि मेरी कोचिंग से हुआ तो हमारा भी हो जाएगा, राइट? जी सर। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो वीकनेस है आपकी, और क्या बताओ ना हमें। दिस इज योर वीकनेस पॉइंट। अभी आप लोगों ने पूछा ना कोई कि ये वीकनेस है, दिस इज द वीकनेस। कहीं से किया हो विनय, हमसे किया हो, कहीं से किया हो, हम जान रहे हैं तो इसका मतलब हमसे कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं से, चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे किया हो चाहे कहीं और से किया हो। सॉरी सर। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? सर सॉरी सर। आप जानने की कोशिश करो, प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं होता है डियर। ये कोर्स जो हमसे कर रहे हो, आज हमारे यहाँ 5 या 6 हजार कर रहे हो, यही कोर्स आप कहीं जाओ बड़े प्लेटफॉर्म पे करो जहां 50 हजार दोगे, तो इसका मतलब नहीं 50 हजार दोगे 50 लाख की जॉब आपको मिल जाएगी। वो उसके लिए आप ही डिजर्व होते हो। आप छोटे प्लेटफॉर्म आप कहीं मत करो यार, हमारे प्लेटफॉर्म पे मत करो। आप यूट्यूब पे दुनिया भर के कंटेंट आप फ्री सीख सकते हो। तो जो करने वाले हैं ना, करने वाले, अब मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई। विनय की अगर बात करें, विनय हमारे यूट्यूब से ही सीखा है, वो कोई कोर्स नहीं लिया था, बाद में वो गिफ्ट के तौर पे कोई क्रैश कोर्स लिया था, ठीक है, और कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गया। अब सोच लो, ठीक है। तो ये चीजें देखो, मैंने क्या बोला अभी बोला आदित्य कि अपनी वीकनेस पॉइंट को फाइंड करना शुरू कर दो। हम कहाँ पे वीक हैं, ठीक है। अपनी वीकनेस, अगर हम क्या करते हैं यार, दूसरे एक वीकनेस, आप कल को पढ़ोगे हमसे, कहोगे कल को इंटरव्यू अटेंड करोगे, नहीं बता पाओ, कहोगे ट्रेनर पढ़ाया नहीं था। आप हमेशा दूसरे की कमियां निकालते हो,
अपनी कमियां निकालो। आप ये कभी नहीं सोचोगे अरे मैं टाइम से क्लास नहीं अटेंड किया, मैं टाइम से ज्वाइन नहीं हुआ, चाहे हमारे पास रिसोर्स नो, ये सब कुछ नहीं कहोगे। आपने कहोगे यही कि हमने पैसा दिया था और मेरे को अच्छे से पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैं इंटरव्यू नहीं दिया। तो ये सब करना छोड़ दो डियर, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, अगर रियल में इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, ट्राई टू फाइंड योर वीकनेस योरसेल्फ। और वीकनेस को फाइंड करके आप उसको चिंता मत करो, डरो मत। आपको क्या करना है, एक एक, जैसे मान लो हमने 4 वीकनेस अपना फाइंड किया कि हमारी ये वीकनेस पॉइंट है, और उस पे आप वर्क करना शुरू कर दो। एक एक पॉइंट, हमारी 4 वीकनेस है आज क्या, 1 2 3 4। आप एक को पकड़ो, इनके ऊपर लगो, इनको सॉल्व कर लिया आपने, फिर आपके पास 3 बचा, फिर इस पे वर्कआउट करना शुरू करो, इनको करो, फिर ऐसे। जिस दिन आप ये कर लोगे आप सक्सेस हो। कोई और सक्सेस आपको नहीं बनाता, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, राइट, यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू बिकम सक्सेस, समझे। चलो हो गया आपका, और कोई है कि डाउट है? तो गाइस ये हमारा डेमो सेशन रहा है। जो भी आगे जाते हैं, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को, और भी जो बाद में देखेगा, क्योंकि इसको मैंने डेमो के लिए अनेलेबल किया, ये बाद में भी कोई लोग देख सकते, ठीक है। तो आप कहीं से प्लेटफॉर्म करो, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज के डेट में, आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन में कहीं से करो। अब जो मैं बताता हूँ ना, जो चीजें, उस पे आप ध्यान दो, उसी चीज पे फॉलो करो, अपनी वीकनेस करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, कंसिस्टेंट रहो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। और अपने आप में बिलीव करो, अपने आप से प्यार करो। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने आप को हमेशा कोसोगे, तो फिर आप सक्सेस कहाँ हो यार। अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, अपने आप से खुश रहना शुरू कर दो। कोई नहीं हंस रहा, आप अपने आप में हंस के खुश हो जाओ, समझे ना। आप सक्सेस हो, यही लोग सक्सेस होते हैं आगे। आप हमेशा डरते रहोगे, हमेशा दूसरे देख के करते रहोगे, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। कहीं से सीखो, किसी प्लेटफॉर्म से सीखो। सीखने वालों के लिए दुनिया भर की चीजें हैं यार। जो कोर्स आप करने आ रहे हो मेरे से ना, सभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप क्यों नहीं जाके कर रहे हो, फ्री करो। क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बेचैन हैं। चैन की जिंदगी जिस दिन आप जीना शुरू कर दोगे, सक्सेस हो जाओगे। हम बेचैन हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, राइट। हम लाइव ट्रेनिंग क्यों अटेंड करते हैं? लाइव ट्रेनिंग इसलिए कि टीचर हमें डांटेगा, बोलेगा पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए हम पढ़ते हैं ना। नहीं तो सारी चीजें तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे। दुनिया भर के लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं यूट्यूब पे। आप वहां से सीख सकते हो फ्री में, लेकिन हमें संतोष नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट एक्चुअली। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर मनी, ठीक है। मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं। अगर आप सक्सेस हो सकते हो यार, तो हो जाओ। आई एम हैप्पी, राइट। मैं बहुत खुश रहूंगा। आप कहीं से करो, कहीं से करके बताओ, हमें बता दो कि हमने एक, अभी आज ही कोई है, कोई स्टूडेंट जुड़ा है क्या, वही बताया, बिलास की करके है, वो इस ग्रुप में होगा कि हमें जॉब मिला है सर। बिलास है क्या इसमें? नहीं है, वेस्ट बंगाल का है। अब प्रॉब्लम ये होता है ना, कम्युनिटी में ऐड करके बहुत सारे लोग जॉब पाते हैं, उनको शेयर करना चाहिए एक दूसरे से। शेयर करोगे तो जो फ्रेशर रहते हैं, आदित्य मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि फ्रेशर लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, फ्रस्ट्रेट, बहुत सारी दिक्कतें होती है स्टार्टिंग में। सॉरी सर, तो सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, ये है फैक्ट है, सभी लोग गुजरे, हम भी गुजरे हैं इस चीज से, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को जुड़ने के लिए। और ये हमारा डेमो सेशन था। अभी नेक्स्ट हमारा सीसीएनए का हमारा डेमो सेशन शुरू हो रहा है। सीसीएनए में टॉपिक वगैरह क्या क्या रियल में क्या काम होता है, वो अभी अभिषेक सर क्लास स्टार्ट करेंगे, उसको भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जस्ट 5 मिनट का गैप रहेगा, फिर वो क्लास स्टार्ट कर देंगे। ज्वाइन हो जाना आप तुरंत, 5 मिनट के बाद सभी लोग ज्वाइन होना। उसमें देखना सीसीएनए में करने से क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या उसमें। धर्मेंद्र, आई एम आल्सो फ्रेशर। धर्मेंद्र, ओके थैंक यू। पढ़ाने का तरीका नहीं डियर, आपको पढ़ने का तरीका अच्छा बनाना धर्मेंद्र जी। और अगर आप जो देखो, जो फ्रेशर है, जो प्रॉब्लम है जिनको, वो हमसे टाइम लेके और हमसे अलग से डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअल में। अगर आपके अंदर जो कमी है, मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। इंडिविजुअल ज्वाइन होना आप लोग, ठीक है। कोई जरूरी नहीं वो हमारे यहाँ कोर्स करेंगे तभी। अगर आप कोर्स नहीं कर रहे हो तब भी आप हमसे पूछोगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप राइट वे पे रहना बस। तो इस क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम कल मिलेंगे
कल भी हमारा डेमो सेशन रहेगा, फ्री अवेल और कर सकते हो। अब परसों से हमारी क्लासेस आगे मूव हो जाएंगी, परसों से वही ज्वाइन हो पाएगा जो एनरोल रहेगा हमारे कोर्स में, ठीक है। तो आज और कल 2 दिन क्लास डेमो रहेगा। तो थैंक यू सो मच अगेन। किसी को और डाउट हो तो 5 मिनट का मैं टाइम दे दे रहा हूँ। आदित्य, अब आपसे बात हो गई डियर, ज्यादा बात हो गई, अब आप बाद में इंडिविजुअली आप क्या है बता दो हमें। स्टूडेंट हो आप, क्या एनरोल किए हो आप हमारे एप्लीकेशन पे? हेलो। हाँ आदित्य, आपने एनरोल किया है क्या कोर्स कोई? नहीं नहीं सर, इन्होंने नहीं किया, मैं करने वाला हूँ सर, परसों से स्टार्ट होगी तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक सर, है। थैंक आपको कोई डाउट रहेगा तो इंडिविजुअल हमसे कनेक्ट हो सकते हो यू। कभी, ओके ठीक है। सर, थैंक यू। चलो, हाँ जॉब असिस्टेंट अभी मैंने क्या बताया डियर जुनैद कुरैशी, हाँ जॉब प्लेसमेंट 100%, 99% नहीं रहता, 100% हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जॉब के लिए क्या हम सपोर्ट करते हैं मैं बता दूं आपको। देखो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, जिस पे डिजर्व करते, जैसे मैं अभी मैंने बात किया और मैंने ग्रुप में भी आज हमारा जो फिनिश हुआ ग्रुप उसमें मैंने शेयर किया कि जो लोग जॉब सीकर है, जो लोग फ्रेशर अपना रिज्यूमे हमें शेयर करेंगे और इंडिविजुअल हमसे जुड़ेंगे तो उससे हम जानेंगे कि उनका पोजीशन क्या है, किस पोस्ट के लिए वो रेडी हैं। हम मॉक इंटरव्यू उनसे लेंगे और मॉक से हमें मालूम होगा कि उस किस पोजीशन के लिए वो रेडी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको वो बताएंगे कि किस में डेस्कटॉप के लिए रेडी हैं, आईटी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, किसके लिए, कैसे वो अप्लाई करना है जॉब को, रिज्यूमे कैसे बनाना है। और हमारी आईटी कम्युनिटी जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनमें हम शेयर करते हैं, जहाँ पे कहीं पे भी अगर वैकेंसी रहती है तो वो लोग वैलिड जो ओपनिंग होती है वो शेयर करते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और कोई बड़ा हमारा कुछ टाई अप वगैरह नहीं है डियर कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे हम जैसे कॉलेज वाले आप जाते हो बीटेक एमटेक करने के लिए, वहां पे बताते हैं कि हमारा इस कंपनी से टाई अप है, यहाँ से टाई अप है, ये सब नहीं है हमारा कुछ भी। हम ऐसे ही वैलिड जो होता है वैलिड रिसोर्सेज के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। हमारी एक आईटी कम्युनिटी है उसके द्वारा, और आपको रेडी करते हैं पॉजिटिव में कि ताकि आप इंटरव्यू अटेंड करो, आपको एटलीस्ट मालूम हो क्या चीज रहेगा, ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। मैं आपको बता दूं आज के डेट में प्राइवेट में अगर कोई एक स्टूडेंट मेरा था, उसको किसी ने रेफर किया, कंपनी में हो गया, कोई एचआर की बहुत क्लोज था और बाद में वो रिजेक्ट हो गया। इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि काम ही नहीं कर पाया वहां पे, ठीक है। तो ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए ना। आप पहले फोकस ये करना है कि आप अपने आप को उस रेडी बनाओ। रेडी जब हो गए तब आप बात करिए जॉब के लिए, तब सर्च करिए। मैं आपको श्योर बता रहा हूं, अगर आप पॉजिटिव में सही में रेडी है ना, सही में आप टेक्निकल बेस है, स्किल बेस है, तो जॉब डेफिनेटली मिलेगा डियर आपको, ये जान लो। लेकिन आप रियल में बनो उस लायक, तब समझ में आए जुनैद जी। और कोई डाउट है आपको? और किसी को कोई डाउट है, कोई चाहता है? लाइव कोर्स, क्रैश कोर्स डियर, क्रैश कोर्स तो रिकॉर्डेड वीडियो होता है ना, क्रैश कोर्स पे फोकस नहीं होता है। लाइव कोर्स में हम डायरेक्ट, जैसे अभी लाइव हम लोग हैं, आप बात कर सकते हैं हमसे, फोन कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं, तो ये लाइव ट्रेनिंग है, डेली हम लाइव रहेंगे इसमें। क्रैश कोर्स तो रिकॉर्डेड है ना, क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है डियर, ठीक है, थैंक यू सो मच सभी लोगों को, ठीक है, जुड़ने के लिए। अभी अभी आपका सीसीएनए का क्लास स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट का गैप, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ क्लास से और 5 मिनट बाद आप ज्वाइन हो जाइए। हेलो एवरीवन, तो आज ये सीसीएनए का डेमो क्लास है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं सीसीएनए कोर्स के बारे में। सीसीएनए में जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि जो सीसीएनए कोर्स करेंगे उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं और उस टॉपिक को कैसे हमें क्लियर करना है। प्रैक्टिकली वे भी देखेंगे हम लोग, लैब भी करेंगे उस टॉपिक का, और सभी चीजें एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्लियर करेंगे सीसीएनए कोर्स के बारे में। सीसीएनए जो कोर्स हम करेंगे, जो सीसीएनए हमारे इसमें पैकेज है, वो सीसीएनए सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पैकेज के बारे में बात करेंगे, और सीसीएनए कोर्स करने के बाद आपका रोल क्या होता है कंपनी के अंदर और आपकी पोजीशन क्या होती है उसके बारे में भी बात करें। तो एक एक चीजें यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, पोजीशंस के बारे में भी देखेंगे, टॉपिक के बारे में भी देखेंगे, और सीसीएनए के बारे में भी अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। और आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन है मैं लास्ट में आपको समय दूंगा। जो भी आपको टॉपिक से लेकर डाउट रहेगा या फिर अगर आपको कैरियर से लेके कोई डाउट होगी तो आप लास्ट में हैंड रेज करके हमसे
फेस टू फेस आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और जो भी आपकी क्वेरी रहेंगी आप हमें क्लियर कर लीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले आप हम क्लियर करेंगे जो आपके शिष्यन्य कोर्स है उसके बारे में। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ और एक एक चीजें आपको बारीकी से यहाँ पे गाइड करूंगा। अगर आपको कोई भी इशू रहेगी तो प्लीज आप उस टॉपिक को, उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट में आप हैंड रेस करके हमसे क्वेश्चन करके उस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको डाउट रहे ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको कोई डाउट रहेगी भी नहीं। तो जो इस कोर्स के अंदर जो हम डीएससी या एडी सेशन जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो हमारा एडी सेशन पैकेज है, उस कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम कवर करेंगे शिष्यन्य 200, 301। अब ये 200, 301 क्या है, पहले नॉर्मल से सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट इसे बोलते हैं। इसका फुल नेम होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक एग्जाम होता है, इसको आपको क्लियर करना होता है। सीसीएनए कोर्स मींस कि आप नेटवर्क इंजीनियर के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका एम है कि आप नेटवर्क इंजीनियर बने, एक नेटवर्क डिजाइनर बने, नेटवर्क इंजीनियर बने या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी होगी, सीसीएनए कोर्स से ही करनी होगी, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें होती है इसके अंदर। फर्स्ट आपको एन प्लस, नेटवर्क प्लस इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क प्लस फर्स्ट आपको क्लियर करना होता है। नेटवर्क प्लस करने के बाद ही आपको सीसीएनए समझ में आते हैं, यानी सीसीएनए के जो भी टॉपिक है आपको समझ में आएंगे। तो डोंट वरी, जो हम सीसीएनए कोर्स करेंगे, जो सीसीएनए पैकेज इसमें हमारे हैं कोर्स के अंदर, जो फैमिली पैकेज है हमारा, जो कोर्स है एडी सेशन, उसमें फैमिली पैकेज है जिसमें आप सीसीएनए, एमसीएस से, हार्डवेयर, आरएससीएस से, राइट, और आप क्लाउड की भी सभी चीजें जानने वाले हैं। तो ये पूरा फैमिली पैकेज है और इसके अंदर हम कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक जो स्टार्टिंग इंजीनियर के लिए जो भी चीजें चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सभी टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिले। तो फर्स्ट यहाँ से हम लोग नेटवर्क प्लस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल ही आईटी से नहीं जुड़े हुए हैं, एक तरह से बोल सकते हैं आपको नॉन आईटी, जिनको नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है। ऑलरेडी जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सभी चीजें मालूम होगी नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या है, कैसे क्रिएट होते हैं, ऑलरेडी ये सभी चीजें उनको मालूम होगी। बट हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कुछ नहीं आता नेटवर्क के बारे में, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि उन्हें थोड़ा सा भी सुना हो, कोई भी डाउट ना, तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्क प्लस क्लियर करेंगे, फिर आएंगे हम सीसीएनए के टॉपिक पे। अब ये सीसीएनए कंडक्ट कौन कराता है, एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो इसका जो एग्जाम कराता है कंडक्ट, वो सिस्को कंपनी है। सिस्को, जो सिस्को कंपनी है, जो वर्ल्ड में ग्लोबल सर्टिफिकेशन देता है आपको नेटवर्क इंजीनियर के लिए, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और वही एग्जाम आपका, जो ऐसे भी आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, लाइक कि अगर आप चाहते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करना, तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, राइट। तो उसके ट्रेनिंग के चार्ज होते हैं, ट्रेनिंग के चार्ज देने के बाद, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप सिस्को के साइट पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के जस्ट बाद आप उसके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आप एग्जाम क्लियर करेंगे, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे टफ एग्जाम होता है सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई लेवल तक इसमें आपको एग्जाम होते हैं, और उसमें आपके स्टेप बाय स्टेप होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम देने होते हैं। सीसीएनए, फिर सीसीएनपी, फिर सीसीआई। तो जो हम स्टार्ट करेंगे सीसीएनए और एन प्लस, नेटवर्क प्लस, जो बेसिक नेटवर्क डिजाइनिंग या बेसिक नेटवर्क जिसे बोल सकते हो, जो स्टार्टिंग के लिए जो चाहिए आपके, ठीक है। तो इसमें आपको 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप आपको क्लियर करना होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क फील्ड में ही रहे, आप नेटवर्क फील्ड के एकदम बेताज बादशाह बने, तो आपको इसमें 3 एग्जाम होते हैं, 3 एग्जाम आपको क्लियर करने होंगे। फर्स्ट सीसीएनए होता है, सेकंड होता है आपका सीसीएनपी। मैं क्लियर करता हूँ, फर्स्ट क्या है आपका सीसीएनए, सेकंड है आपका सीसीएनपी, और थर्ड है आपका सीसीआई। ये आपको यहाँ पे क्लियर करने होते हैं, 3 एग्जाम होते हैं। बट इस पैकेज के अंदर जो चीजें हम पढ़ेंगे वो सीसीएनए पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग बेस के लिए आपके लिए सीसीएनए एनफ है, ठीक है। फिर जैसे आप अपने कैरियर को कंपनी के अंदर जब आप एंटर कर लेते हैं, फिर आप चाहते हैं कि हमें और आगे मूव करना है, हमें और आगे बढ़ना है,
तो आप डेफिनेटली CCNP लेवल पर जाइए। CCNP कंप्लीट करने के बाद आप CCI लेवल जा सकते हैं। इसके आगे भी हमारे बहुत सारे पैकेज है, बहुत सारे कोर्सेज है इसके आगे, जिसको करके आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं और भी डिफरेंट तरीके से आप अपने आप को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे CCNA लेवल, जो कि हमारे कोर्स का है, जो हम कोर्स में क्लियर करेंगे CCNA। तो इसमें हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक रहेंगे और क्या क्या टॉपिक हमें यहाँ पे क्लियर करनी होगी और आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी जब आप CCNA कोर्स कर रहे हो। तो आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से आप सभी लैब भी कर सके और अच्छे से आप CCNA को क्लियर कर सके, राइट। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस क्या क्या है इसके अंदर, CCNA में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो एक एक चीज को यहाँ पे हम बारीकी से देखेंगे। तो स्टार्टिंग से हम कवर करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा जो चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तब स्टार्टिंग से रहेगा, इससे पहले कुछ है ही, यही से हमारे नेटवर्क स्टार्ट होंगे, राइट। तो नेटवर्क प्लस से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नेटवर्क फंडामेंटल, राइट। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर आपके कई सारे टॉपिक आ जाएंगे, कई सारे आपके टॉपिक के साथ साथ आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर इसमें टॉपिक की बात करें फंडामेंटल में, तो नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज इंटरनेट, राइट। प्लीज मैं आपको लास्ट में समय दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप प्लीज एक बार लास्ट में से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समय दूंगा, भरपूर समय दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी डाउट रहेंगे आप क्लियर कर पाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसमें हम लोग नेटवर्क क्लियर करेंगे, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, राइट। इसके अलावा और भी जो भी हमारे बेसिक जो हमारी स्किल रहेंगी, जो भी बेसिक के लिए हमें चाहिए, लाइक आपको यहाँ पे और क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको नेटवर्किंग डिवाइस आपको यहाँ पे मीडिया मिल जाएगा, नेटवर्किंग मीडिया जिसे बोलते हैं हम लोग, नेटवर्क टोपोलॉजी, ये सब भी जो भी बेसिक आपको यहाँ पे नॉलेज चाहिए सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे N+ के अंदर, इन्हें फंडामेंटल के अंदर। ये सभी आपके क्या आते हैं, नेटवर्क प्लस के अंदर आते हैं। जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, डिवाइस कौन कौन से इसके अंदर होते हैं हमारे, मीडिया केबल कौन कौन सी होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है हमारी। देन इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रिम्पिंग टेक्नोलॉजी, जो हम केबल क्रिएट करते हैं, वो नेटवर्किंग मीडिया के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे हम नेटवर्क केबल क्रिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं और किस किस प्रकार के हमारे नेटवर्क कनेक्टर आते हैं जिसको हम यूज करके ये अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे इसमें, जो हमारे CCNA लेवल के जो हमारे टॉपिक, वो हमारे स्टार्ट होते हैं फर्स्ट OSI मॉडल है आपका। सेकंड है आपका TCP/IP मॉडल एंड इसके अलावा बात करेंगे इसमें तो TCP/IP एंड UDP में क्या डिफरेंट है, TCP एंड UDP, राइट। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोटोकॉल अगर बात देखेंगे, प्रोटोकॉल क्या है, फोर्थ नंबर अगर बात करें तो प्रोटोकॉल, जो भी हमारे प्रोटोकॉल रहेंगे, जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटेड प्रोटोकॉल है, ये कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, उस प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे, उस प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। एंड देन फिफ्थ नंबर अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर एड्रेस के बारे में। कंप्यूटर एड्रेस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनके पास कितने तरह के एड्रेस होते हैं, कितने टाइप के एड्रेस होते हैं। एंड इसके अलावा अगर 6 नंबर बात करें तो इसमें हम लोग IPv4 को क्लियर करेंगे। IPv4 जो हमारे IP वर्जन 4 है। एंड तो अगर 7 नंबर की बात करें तो इसमें हम लोग IPv6 को भी क्लियर करेंगे। IPv4 एंड IPv6 दोनों को क्लियर करेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग सबनेटिंग पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि सबनेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे आप क्लाउड इंजीनियर के लिए आप तैयारी कर रहे हो या नेटवर्क इंजीनियर के लिए, सबनेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे और सबनेटिंग आपको। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें 9th नंबर, तो इसमें हम लोग शेयरिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। शेयरिंग, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी कंप्यूटर के फोल्डर फाइल को हम शेयर कर सकते हैं, कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और जो हम शेयरिंग करते हैं और एक्सेस करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको ट्रबल शूटिंग के बारे में भी साथ में देखेंगे। एंड इसके अलावा और नेक्स्ट बात करें इसके अंदर 10 नंबर बात करें तो 10 नंबर में देखेंगे रिमोट एक्सेस के बारे में। रिमोट एक्सेस में 2 तरीके से हम चीजें को कवर करेंगे। एक तो सेम नेटवर्क में कैसे रिमोट एक्सेस लेते हैं,
जो आप अगर एक नेटवर्क में है तो सिस्टम को कैसे एक्सेस करेंगे, अगर आप अदर नेटवर्क में हैं, यानी कि अगर आप इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो आपके एम्प्लॉय हैं जो कि अदर कंट्री में है, अदर स्टेट में है, राइट, हम मान के चलते हैं अदर कंट्री में है, अगर उनको सपोर्ट करना, उनका सिस्टम रिमोट लेना, तो कैसे रिमोट लेंगे, कैसे उनको आप उनकी प्रॉब्लम को आप रिसॉल्व कर सकते हैं या कैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर 11 नंबर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ये एक तरह का हमारा सर्वर होता है जो कि नेम टू आईपी और आईपी टू नेम कन्वर्ट करता रहता है। वो आपको आगे क्लियर हो जाएंगे जब हम आईपी एड्रेस को क्लियर करेंगे, तो वहाँ पे सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि डीएनएस क्या है, कैसे काम। एंड इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें हम 12 नंबर, तो इसमें हम लोग स्विच के बारे में पढ़ेंगे, स्विचिंग प्रोटोकॉल। स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे, स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है, और स्विचिंग प्रोटोकॉल में कई सारे टाइप भी देखेंगे, जैसे कि अगर हम 13 नंबर बात करें तो इसमें देखेंगे वीलैन के बारे में। वीलैन में आपके कई तरह टाइप होते हैं, आपके डिफॉल्ट वीलैन होते हैं, आपके एक्सेस वीलैन होते हैं, आपके ट्रंक वीलैन होते हैं, अदर नेटवर्क वीलैन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वीलैन भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा आपको 14 नंबर बात करें तो इसमें आपको वीओआईपी फोन कॉन्फ़िगरेशन की, एक नेटवर्क के अंदर कैसे हम फोन को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो आपके वीओआईपी फोन होते हैं उसको कैसे हम नेटवर्क से अटैच करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ सिक्योरिटी के बारे में भी देखेंगे, जो आपके स्विच के ऊपर जो सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है। तो 15 नंबर में हम देखेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में भी देखेंगे, राइट। यस आदित्य, हेलो। हेलो। हाँ आदित्य बताइए। हाँ जी सर, सर 10 नंबर से 15 नंबर तक फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ओके डोंट वरी, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, रिमोट एक्सेस मीन्स कि अगर आपके पास 2 पीसी हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप एज ए इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, अगर कोई यूजर बोलता है आपसे कि हमारे पीसी में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इशू आ गया है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि फिजिकल इशू, अगर कोई फिजिकल इशू है तो आपको खुद जाकर रिसॉल्व करनी होती है। बट अगर कोई आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है, एक्टिवेशन से लेकर कोई इशू है, या कोई पैकेज नहीं वर्क कर रहा है या पैकेज इंस्टॉल करना है, राइट, तो आप उस सिस्टम को रिमोट लेके उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम रिमोट लेना देखेंगे कि रिमोट एक्सेस कैसे करते हैं, यानी एक पीसी से दूसरे पीसी को कैसे हम रिमोट एक्सेस लेके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से देखेंगे हम, सेम नेटवर्क में भी और डिफरेंट नेटवर्क। सेम नेटवर्क मतलब कि एक कंपनी के अंदर बात करें कि एक कंपनी के अंदर सभी कंप्यूटर हमारे सेम नेटवर्क में हो, राइट। तो सेम नेटवर्क में कैसे आप कनेक्ट करेंगे, या अगर कोई यूजर आपका अदर कंट्री में है, उनको सपोर्ट करना है, तो आप कैसे अदर नेटवर्क में भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदर नेटवर्क में भी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें 2-3 मेथड देखेंगे और यूज करके भी देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे ये सभी। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हम ओएसआई मॉडल से जो भी चीजें देख रहे हैं, ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल, ये सभी आपके प्रैक्टिकली सेशन है। जो फंडामेंटल का जो टॉपिक है ये आपके पास थियरी है, उसके बाद से जितने आप यहाँ से 1 2 3 4 करके देख रहे हैं, ये सभी आपके प्रैक्टिकली सेशन है, सभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे, इसमें कोई थियरी नहीं है। फंडामेंटल के अलावा यहाँ पे कोई थियरी पार्ट नहीं है, सभी प्रैक्टिकली है। तो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे इस चीज को, और प्रैक्टिकली आप खुद कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे डीएनएस के बारे में, जिसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये एक तरह का सर्वर होता है। अब होता क्या है कि जैसे कि अगर नॉर्मली बात करें कि अगर आपको हमें कॉल करना होगा तो आप क्या करते हैं, हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर है जो 10 डिजिट का नंबर है, उस पर आप कॉल करते हैं। लेकिन अपने फोन डायरेक्टरी के अंदर आपने उस नंबर को किसी ना किसी नेम से सेव कर रखा है, और जब भी आपको कॉल करना हो तो आप वो नाम को सर्च करते हैं, ना कि नंबर को, क्योंकि नंबर आप सभी नंबर याद नहीं रख सकते ना, नाम याद रख सकते। सेम लाइक डीएनएस है, जितने भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट देखते हो ना, वेबसाइट देखते हो या फोटो इमेज कुछ भी देखते हो इंटरनेट पे, उन सभी के लिए एक एक आईपी है, एक एक नंबर है। तो आईपी याद रखना बहुत इजी नहीं है, नेम याद रखना बहुत ज्यादा इजी है। तो क्या करते हैं, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, youtube.com, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी मीटर आप क्या सर्च कर रहे हैं, उन सब के लिए एक एक आईपी है। तो आप सर्च तो करते हो नाम, लेकिन सर्च में जाता है आईपी आपका। तो वो करता कौन है काम, वो करता है डीएनएस सर्वर, राइट। तो ये चीजें क्लियर करेंगे, डीएनएस सर्वर। देन उसके बाद से जो स्विचिंग प्रोटोकॉल में आएंगे, ये स्विच क्या है, हमारा एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस। इसके कुछ रूल्स हैं,
कुछ फीचर्स हैं, कुछ फंक्शन है, इसके कुछ एडवांटेज हैं, उसके बारे में देखेंगे कि जो डिवाइस है किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से इसको यूज में लाते हैं, क्या क्या काम करता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, इसको और कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, VLAN क्या है, VoIP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर हम पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें क्लियर करेंगे। क्लियर है अभी अधिक? एंड अगर हम 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में हम क्लियर करेंगे DHCP के बारे में। DHCP जिसको बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP आपके फोन के अंदर भी कॉन्फ़िगर होता है। आप जो फोन यूज करते हैं ना, या राउटर अगर आपके ऑफिस में लगा है उसके अंदर भी कॉन्फ़िगर होता है, या किसी कंपनी में फिजिकल डिवाइस भी यूज होते हैं DHCP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, यानी आपको IP प्रोवाइड करने के लिए। जो आपको IP मिलता है ना, वो DHCP प्रोवाइड करते हैं। एक एक IP जो आपको मिल पाते हैं वो DHCP सर्वर प्रोवाइड करता है। तो इस सर्वर को भी कॉन्फ़िगरेशन करना देखेंगे हम। फिजिकल डिवाइस भी देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और किसी राउटर के अंदर भी कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी चीजें क्लियर है। एंड देन अगर हम बात करें 17 नंबर, तो 17 नंबर में हम क्लियर करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपके कई सारे टॉपिक हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल में कई तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं आपके, जैसे कि आपका RIP आता है, राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल आता है आपके OSPF आते हैं, राइट। एंड इसके अलावा आपके EIGRP आते हैं, इसमें आपके लोड बैलेंसिंग आते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके इसमें प्रोटोकॉल है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो है आपका RIP, OSPF, EIGRP। ये तीन आपके राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा अगर बात करेंगे हम 18 नंबर पे, तो 18 नंबर पे देखेंगे हम लोग iOS इंस्टॉलेशन एंड बैकअप। क्या होते हैं, जो भी आपके ये स्विच डिवाइस देख रहे हो ना, जो स्विच डिवाइस या राउटर, अभी जो आप राउटर यूज करते हो अपने घर पे, राउटर दो तरीके के होते हैं आपके, मैनेजेबल राउटर होते हैं और अनमैनेजेबल राउटर होते हैं। सेम लाइक आपके स्विच डिवाइस भी होते हैं, मैनेजेबल होते हैं और अनमैनेजेबल होते हैं। मैनेजेबल मतलब कि जिसको हम मैनेज कर सके, जिसको अच्छे से हम सब चीज कॉन्फ़िगर कर सके, उसको हम मैनेजेबल बोलते हैं। अनमैनेजेबल किसे बोलते हैं, जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी सब चीज रनिंग में है, जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कि उसका CLI मोड यानी कमांड मोड हम एक्सेस नहीं कर सकते। डोंट वरी, कुछ लोग के लिए नया होगा कि CLI मोड क्या आ गया, इसमें मैनेजेबल क्या आ गया, अनमैनेजेबल क्या आ गया। ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम फंडामेंटल क्लियर, जो ऑलरेडी जिनको फंडामेंटल मालूम होगा वो सभी चीजें इनको क्लियर होती होंगी कि मैनेजेबल क्या है और अनमैनेजेबल क्या है। बट जिनको फंडामेंटल क्लियर नहीं है उनको इशू होगा कि ये मैनेजेबल चीजें क्या है। बट डोंट वरी, हम सभी चीजों को क्लियर करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे हम। तो जो भी आपके इसमें डिवाइस है, राउटर या स्विच, उसके अंदर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं iOS। इसके अंदर एक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राउटर के लिए अलग होता है, स्विच के लिए अलग होता है। तो उसको हम इंस्टॉल करना देखेंगे, उस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना होता है, और इंस्टॉल करना मतलब बैकअप लेना भी देखेंगे कैसे हम बैकअप ले, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम 19 नंबर बात करें, तो 19 नंबर में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे नेट के बारे में। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि नेटवर्क कैसे हमारे ट्रांसलेट होते हैं, हमारे राउटर कैसे नेटवर्क को ट्रांसलेट कर पाते हैं, ये पब्लिक IP से प्राइवेट IP कैसे जा पाते हैं, या प्राइवेट से पब्लिक में कैसे जा पाते हैं, ये पूरा ट्रांसलेशन कैसे हो पाता है, ये कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, ये पूरे कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। एंड इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे हम 20 नंबर पे क्लियर करेंगे ACL के बारे में, एक्सेस कंट्रोल, कैसे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोलिंग क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर या अपने डिवाइसेस के ऊपर, कैसे हम कंट्रोलिंग लगा सकते हैं कि किस चीज को आपको एक्सेस करना है, किस चीज को आपको एक्सेस नहीं करना है। अब कई सारे ऐसे जाते हैं नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा होते हैं, पॉलिसी लगी होती है कि आप किस चीज साइट को एक्सेस कर सकते हैं, किस किस साइट को एक्सेस नहीं कर सकते, वो सभी कैसे लगते हैं ACL के माध्यम से, वो सभी चीज देखेंगे। देन इसके अलावा बात करें ये 20 नंबर है आपका, राइट। एंड 21 नंबर पे देखेंगे हम यहाँ पे WLC के बारे में। WLC जिसे बोलते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम क्लियर करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ये टोटल आपके टॉपिक होने वाले, ठीक है। इन सब के अंदर भी आपके कई तरह टॉपिक है। नेट के अंदर भी आपके 3-4 तरह के नेट होते हैं। ACL के अंदर भी आपके 2 तरह के ACL होते हैं, राइट। तो वो सभी टॉपिक हम देखेंगे। अगर मैं स्ट्रेट करके दिखाऊं तो आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें नॉर्मल, तो ये आपके टोटल टॉपिक है जिसको आपको कवर करने हैं, जिसको आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। अगर आप चाहते हैं वाकई में, अगर आप CCNA कंप्लीट करना चाहते हैं, आप CCNA एग्जाम देना चाहते हैं सिस्को के साइट से जाके, तो ये सभी टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, आपको सभी टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप सिस्को से कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है।
तो अगर सिस्को सर्टिफिकेशन लेना है आपको या कंपनी के अंदर जॉब करनी है तो आपको ये सभी चीजें क्लियर होनी है। या अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने स्टार्टिंग कर रखा है, तो स्टार्टिंग में आपको इतनी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, ये टोटल हमारे टॉपिक है। अभी अगर आपको कोई डाउट है शिष्य कोर्स से लेके या इस आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप हैंडल्स करके हमसे पूछ सकते। आदित्य प्लीज बताइए, कोई इशू है आपको? ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज, अगर कोई भी डाउट हो टॉपिक से लेके, क्योंकि मैं टॉपिक आप लोग क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। ये टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कोर्स को ज्वाइन करके लाइव सेशन भी ले सकते हैं जिसमें आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलेगा। यानी जो भी हमारे क्लासेस होंगे उसके सभी रिकॉर्डिंग सेशन भी रहेंगे और लाइव आप क्लासेस ज्वाइन करके अपने सभी डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल हम बात करते हैं कि आपके इसमें सिस्टम, अगर आप ये चीजें कर रहे हैं मीन्स कि अगर आप एडिशन कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है। मैं फर्स्ट क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकल करना, देखिए मैं नॉर्मल आपको क्लियर कर देता हूँ सभी चीजें। अगर यही कोर्स आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर लीजिएगा या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एक बार इंक्वायरी कर लें ये कोर्स कितने की है, तो अगर आप इसको अलग अलग पैकेज में डिवाइड करेंगे ना, हार्डवेयर को अलग, एमसीएसए को अलग, सीसीएनए को अलग, इन सभी पैकेज को अगर आप फाइंड आउट करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अंदर आप जाके ऑफलाइन में चेक करते हैं तो काफी कॉस्टली आपके ये पैकेज है। बट आपको आईसीटी अकेडमी एप्लीकेशन पे ये पैकेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी चीज है। आप काफी अच्छे से काफी जल्दी सीख जाएंगे ये टेक्नोलॉजी को। अगर आपको कोई डाउट होती है मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं, जितने भी स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं या जो भी लाइव सेशन अटेंड करेंगे, अगर आपको किसी भी लैब में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आफ्टर क्लास फिनिश होने के बाद आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। देन अगर आप लैब कर रहे हैं फिर भी इशू आ रहा है तो आप हमें सिस्टम रिमोट दे सकते हैं। मैं रिमोट लेके आपको गाइड करूंगा कि क्या आपने मिस्टेक कर रखा है और कैसे इस चीज को आप क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं इतना तक आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट आपको सीखना है अच्छे तरीके, आपको टेक्नोलॉजी को सीखनी है, नॉलेज को गेन करना है। अगर इशू आ रही है आप हमें मैसेज करेंगे, अगर मैं उस समय फ्री रहा, अगर कोई क्लासेस नहीं रही, अगर मैं फ्री रहा तो डेफिनेटली मैं उस समय आपके सिस्टम को रिमोट लेके मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको लैब सेटअप करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं। मैं फुल लैब सेटअप करा के आपको क्लियर करा दूंगा। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको वो चीज बेनिफिट मिलेगी, आपको चीज सीखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारा एम है कि सबको अच्छी नॉलेज मिले, सबको अच्छी स्किल सीखने को मिले। तो अगर आपको डाउट है इस टॉपिक रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए आप लोग। एनीवन? राइट, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, और टुमारो भी आपके क्लासेस रहेंगे एंड देन डे आफ्टर टुमारो से आपके एप्लीकेशन पे क्लास रहेंगे, डेमो क्लास नहीं रहेंगे। जितने लोग इनरोल करेंगे उनको ये सभी क्लासेस शो हो पाएंगी। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर लीजिए। राइट, और डे आफ्टर टुमारो से आप इस कोर्स को कंटिन्यू करिए। एंड अगर इसमें कोई डाउट होती है, लैब सेटअप करने में आपको प्रॉब्लम होती है या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ये सभी जो भी आपके टॉपिक है ना, सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा आप सभी लोग से कि नोट्स आप खुद से अपने अकॉर्डिंग तैयार करें। सभी क्लास वाइज नोट्स आप खुद तैयार करें। नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे आईसीटी अकेडमी पे, या फिर ग्रुप में भी शेयर कर देंगे हम आपको नोट्स। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जब भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो नोट्स खुद से कैरी करें, नोट्स खुद से क्रिएट करें, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से उसको क्रिएट करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। राइट, क्योंकि हम लोग जो नोट तैयार करेंगे वो अपने लेवल से तैयार करेंगे। अपने लेवल से मतलब कि क्या है इसमें कि हम टॉपिक वाइज नोट्स को क्लियर करेंगे, नोट्स को क्रिएट करेंगे कि ये ओएसआई मॉडल का है, ये टीसीपी का है, ये आपके प्रोटोकॉल्स के बारे में। लेकिन जो आप रेडी करेंगे नोट्स को वो अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे आप, कि आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं, उस अकॉर्डिंग से आप तैयार करेंगे तो वो नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी हम तो नोट्स आपको देंगे ही देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। तो आदित्य, अभी कोई डाउट है आपको? आदित्य, सोनिया, धर्मेंद्र, कोई डाउट है? राकेश? ओके, थैंक यू आदित्य। ओके डियर, तो टुमारो हम लोग मिलेंगे फिर से, और टुमारो हम यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल के जो टॉपिक हैं उसको पहले समझेंगे। उसको पहले हम क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक क्या है और
नेटवर्क क्या है हमारा, इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, टुमारो से हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में। राइट, ओके डियर, तो मिलते हैं हम लोग टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।